हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। तो हमने सुबह पहले शिफ्ट की जीके देखी थी, अब दूसरी शिफ्ट की जीके देखेंगे 13 अगस्त की। परिश्रम ही सौभाग्य की जननी है। अगर परिश्रम करोगे तो सौभाग्य अपने आप जग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ के रूप में 1 फरवरी 2021 को किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा RS शर्मा को। ठीक है। आयुष्मान भारत जब से बना है तब से उनकी पहली सीईओ हैं इंदु भूषण। उनकी जगह लेंगे RS शर्मा, मतलब कि दूसरे सीईओ कौन बनेंगे? RS शर्मा। ठीक है। तो अब आपके आगे दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के सिक्के बनने की प्रक्रिया विधि कौन सी होती है? ठीक है, वो होती है मिंटिंग। जहाँ पर सिक्के बनते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिंट। ठीक है, तो मिंट एंड टकसाल। तो इसका आप देखते हैं, हमारे भारत में 4 जगह सिक्के बनते हैं। कहाँ कहाँ? मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इसे दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है शशि शेखर वेम्पति को। ठीक है। इसके अध्यक्ष और महानिदेशक इब्राहिम एरन है। किसके हैं? पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के, ABU के। ठीक है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलालमपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस एक्ट में किया गया था? तो वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। वैसे जो हमारा संविधान बना है उसकी मैक्सिमम आर्टिकल इसी एक्ट से लिए गए हैं। मतलब कि ये कहने का होता है कि संविधान जो बना है इस एक्ट के ऊपर पूरी तरह से आधारित है। ठीक है। शक्तियों का संघीय, समवर्ती और प्रांतीय सूचियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। मतलब कि जो शक्तियाँ होती हैं वो राज्य सरकार की अलग होती हैं और संघ सरकार की अलग होती हैं, मतलब केंद्र सरकार की अलग होती है। तो वो इस एक्ट के हिसाब से बंटवारा किया गया है। ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन है आपका, रुइया सरवण कप किससे संबंधित है? वो है ब्रिज। ब्रिज में कुछ अन्य ट्रॉफी भी होती हैं। कौन सी? बसालत जा ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी, रुइया गोल्ड कप, जो कि इस एग्जाम में आया है, सिंघानिया ट्रॉफी। ठीक है। आप इसमें नीचे और भी लिखे हुए हैं, जैसे बास्केटबॉल के लिखे हुए हैं, शतरंज के लिखे हुए हैं। तो इनको देख के जाना, अगले शिफ्ट में क्या पता इनसे आ जाए। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने, दिसंबर 2020 में मिजोरम ने किस रोग के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए लव ब्रिगेड नामक योजना शुरू की? उसका नाम है एड्स, मतलब HIV। ठीक है। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के कारण उत्पन्न तरंगों को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सेस्मिक वेव। मतलब कि जिससे भूकंप नापते हैं उस यंत्र को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। और उन वेव को क्या बोलते हैं? सेस्मिक। ठीक है। ओपी तरंग यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। मतलब कि जो ओपी तरंगें होती हैं वो, ओपी मतलब प्राइमरी, जो उनकी जो प्राथमिक तरंगें होती है वो कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक है। ये भी एक बार देख जाना, क्या पता अगले शिफ्ट में आ सकता है। स्वाधीनता संग्राम सेनानी वीर सुरेंद्र साई किस राज्य से संबंधित थे? वो थे सबलपुर, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसके जो CM है वो हैं नवीन पटनायक। ठीक है। और इसमें सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कोणार्क का सूर्य टेम्पल है। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? मतलब कि कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? वो बताता है आर्टिकल 63। ठीक है। तो अन्य आर्टिकल भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति निर्वाचन आर्टिकल 54, राष्ट्रपति शपथ आर्टिकल 60, आर्टिकल 35 में है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल,
आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने की योग्यता। आर्टिकल 58 है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता। आर्टिकल 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। और आर्टिकल 60 है राष्ट्रपति द्वारा पद या प्रतिज्ञान। ठीक है, इन आर्टिकलों को भी देख लेना एक बार, क्या पता इसमें से आ जाए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? ठीक है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? 20 अप्रैल 526। ठीक है, कौन से पानीपत के युद्ध से इसने स्टार्ट किया था? और इसने इब्राहिम लोदी को हराया था 526 में। ठीक है, उसके बाद इसने भी काफ़ी 3-4 युद्ध और किए थे। ठीक है, उसके बाद मुगल वंश की यहाँ पूरी तरीके से स्थापना हो गई थी। इसके बाद में हुमायूं आया था, फिर उसके बाद अकबर आया था। ऐसे पूरा मुगल वंश पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 की क्रांति का नेता था। ठीक है, उसको बाद में अंग्रेजों ने पकड़ के रंगून भेज दिया गया था और उसकी वहाँ पर ही 7 नवंबर 1862 में उसकी मृत्यु हो गई थी रंगून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? रंगभूमि उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ये बहुत ही फेमस राइटर हैं इंडिया के। ठीक है, इनकी अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, वन, कर्मभूमि, गोदा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आगे 12वां क्वेश्चन है, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस भगवान को समर्पित है? पट्टचित्र चित्रकला शैली कृष्ण लीला जगन्नाथ का भगवान कृष्ण के रूप में छवि या विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, इसकी रथ यात्रा भी निकाली जाती है जो कि वर्ल्ड फेमस है। पट्टचित्र उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। इन चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा। ठीक है, मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग, जो मधुबनी है या मिथिला पेंटिंग है वो बिहार से रिलेटेड है। और पट्टचित्र आपको बता ही दिया उड़ीसा से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश में सहतूत बांध बनाने के लिए MOU हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किसके साथ किए हैं? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगान राजधानी में पीने के पानी की सुविधा प्रदान के लिए काबुल में सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है। किसने? भारत ने। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैसूर पर किस राजवंश का कब्जा था? मतलब कि मैसूर में कौन सा राजवंश राज्य करता था? कौन सा? वादिया। ठीक है, वादिया, इसके बारे में देख लेते हैं। 1399 ईस्वी से 1761 और बाद में 1799 से 1947 तक मैसूर राज्य के ऊपर शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिलेटेड विच स्टेट? मतलब कि रोवा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? वो है त्रिपुरा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी चिकित्सा की जनक कौन है? अरे होम्योपैथी चिकित्सा किसने स्टार्ट की थी? सैमुअल हैनीमैन ने। ये काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सैमुअल हैनीमैन ने, जो कि जर्मनी से संबंधित थे। हमारे जो भारत के जो पहले चिकित्सक थे वो थे महेंद्र लाल सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, RBL बैंक LTD लिमिटेड कॉरपोरेशन ऑफिस कहाँ पर स्थित है? यह है मुंबई में। ठीक है, इसके MD CEO विश्वरी आहूजा हैं। तो इसको देख लेना, अगले शिफ्ट में क्या बताया जाए। अगला क्वेश्चन है, गोपुरम से सज्जित मंदिर, मतलब कि ये क्वेश्चन इतना ही मिला, गोपुरम से सज्जित मंदिर कहाँ से रिलेटेड करता है? तो कहाँ से रिलेटेड करता है? ये दक्षिण भारत से करता है, मतलब कि स्टेट में जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला। दाब का सूत्र क्या है? दाब का सूत्र है प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टूथपेस्ट में क्या नहीं होता? टूथपेस्ट में क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? गैलिना। ठीक है,
टूथपेस्ट में आमतौर पर निम्नलिखित घटक होते हैं कि क्या क्या होता है टूथपेस्ट में? पानी 20 से 40%, एब्रेसिव्स 50%, जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और हाइड्रोक्सी पटाइट शामिल हैं। ठीक है। फ्लोराइड मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ कौन है? एसबीआई कार्ड के एमडी व सीईओ रमा मोहन राव अमारा। ठीक है। एसबीआई की फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई कार्ड अक्टूबर 1998 में भारतीय स्टेट बैंक और जीई कैपिटल द्वारा लॉन्च किया गया था। एसबीआई कार्ड से एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शामिल है। एसबीआई कार्ड का मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा में। ठीक है। इसके डायरेक्टर हैं मिस्टर मिहिर नारायण प्रसाद मिश्रा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 को किस राज्य में निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु सांस अभियान शुरू किया गया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया है? सांस अभियान कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है भोपाल है। और यह अभियान प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने हेतु संचालित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाफ्टा सफलता पहल के राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? AR रहमान, नवंबर 2020 में। ठीक है। AR रहमान हमारे मतलब कि भारत के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं। ठीक है। इनको ऑस्कर में अवार्ड मिल चुका है स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 7 दिसंबर 2020 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। इस वर्ष यह पुरस्कार द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और लेखक राजकमल झा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है लास्ट आपके लिए, करजन वायली को किसने मारा था? करजन वायली को मदन लाल डींगरा ने मारा था। ठीक है। 1 जुलाई 1909 की शाम को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिकोत्सव में भाग लेने के लिए भारी संख्या में भारतीय और अंग्रेज इकट्ठे हुए। जैसे ही भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार सर विली हट करजन वायली अपनी पत्नी के साथ हॉल में घुसे। डींगरा ने के उनके चेहरे पर 5 गोलियां दागी, उसके सामने जाके गोलियां मारी हैं 5। ठीक है। तो ये था आज का आपका शिफ्ट सेकंड का एनालिसिस। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हमारा एक नॉलेज बॉक्स के नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें क्विज हैं एसएससी, बैंक, रेलवे की, फ्री हैं एकदम। उनको लगाइए और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है नॉलेज बॉक्स के नाम से, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर कुछ वीडियो भी डाली जाती हैं आपके लिए, तो उसको डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।